आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों का हिस्ट्री का होगा। जो इतिहास विषय है आप लोगों का मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार होगा। उससे पहले कहना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वर्ग 11 का है और इतिहास विषय का है, जिसमें आप लोग का 40 मार्क रहेगा और ये 1.5 घंटा का आप लोग का परीक्षा होगा। यहाँ पर ये जो आप लोग का परीक्षा हो रहा है वो सेकेंड टर्म का हो रहा है आपका, ठीक है, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2021-22 का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप तो जानते ही हैं कि जो आप लोगों का कुल क्वेश्चन रहेगा कितना, 19 रहेगा, ठीक है। और पहले से 1 नंबर से 7 नंबर तक आप लोगों का 2 नंबर या क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है 8 नंबर से 14 नंबर तक आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपको जो 15 नंबर से लेके 19 नंबर तक आप लोगों का कितना, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका लियोनार्डो दा विंची द्वारा, ठीक है। किसने, जो इसका आंसर हो जाएगा वह इस प्रकार होगा लियोनार्डो दा विंची द्वारा। इसका जो आंसर होगा 1 नंबर का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 नंबर में कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, 1492 में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन है पूर्ण जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फ्रेंच से, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा से, ठीक। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया है एजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका टेनोचिटनल एजटेक की राजधानी थी, ठीक है। टेनोचिटलन, ठीक है, टेनोचिटलन एजटेक की राजधानी थी, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। इसका जो आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6 नंबर में केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1844 ईस्वी में। 7 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, मेजी पूर्ण स्थापना कब हुई, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हुआ आपका, कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था और 1868 में मेजी पूर्ण स्थापना का कार्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 8 नंबर से दिया गया है, ये 3 नंबर या क्वेश्चन आपका है इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ, ठीक है। इसका जो आपका आंसर होगा वह इस प्रकार है, देख सकते हैं 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मुगलों और चीनों के बीच व्यापार बढ़ने और इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ, ठीक है, पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या, 9 नंबर में मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार है, देख सकते हैं मानवतावाद एक सोच है जो मनुष्य या मानव मूल्य और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा
मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। इसका आंसर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 10 नंबर में क्या दिया गया है। एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में जो समानताएं थी वह इस प्रकार है। यूरोपियनों के समान ये लोग सोने के चांदी को विशेष महत्व नहीं देता था। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व का प्रथा थी। उसके बाद यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। और लास्ट जो आपका है, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाया जाता था। इसका जो आंसर हो गया आपका 10 नंबर का ये आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 नंबर में दिया क्या गया है। औद्योगिकरण क्रांति, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। इसका जो आंसर होगा वो देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? वह है इस प्रकार, इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। इंग्लैंड में जो है वह संसाधनों की बहुत मात्रा उपलब्ध थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें दिया है, तकनीक व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापार विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि मशीन का आविष्कार हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर मिलता था सस्ता श्रम। उसके बाद इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, ठीक है। और उसके बाद इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, जिसके कारण क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। आप इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 12 नंबर में, यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 आविष्कार और आविष्कारक के नाम बताइए, ठीक है। तो पहला जो है आविष्कार है, क्या है, फ्लाइंग शटल। इसका आविष्कारक कौन है, जॉन के, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्पिनिंग जेनी, इसका आविष्कारक कौन है, तो इसका आविष्कारक हो गया जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं भाप इंजन, तो भाप इंजन का आविष्कारक कौन है, जेम्स वाट, आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉटन जिन, इसका जो आविष्कारक है एल विल्टनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं क्या, स्पिनिंग मूल्य, इसका जो आविष्कारक है वह है आपका, ठीक है, क्रम्पटन। आप देख सकते हैं 13 नंबर में क्या दिया गया है, वह है आपका, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। इसका जो नंबर का जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं, इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बोल सकते हैं, IMF को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोल सकते हैं, की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिक ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकता की, ठीक है, दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया, ठीक है। ये आपका 13 नंबर का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं 14 नंबर में दिया क्या गया है, वह इस प्रकार है, देख सकते हैं, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार देख सकते हैं आप, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था, ठीक है। इन नाविकों में से एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे, ठीक है।
भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए, अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। ठीक है, कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही क्या है, भारत है। ठीक है, इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोपवासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग यहाँ आने लगे और अंततः 1615 ईस्वी में यहाँ क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारी में आया। ठीक है, अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। ठीक है, और उसके बाद 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ भी बसी। ठीक है, फ्रांसीसी बस्तियाँ भी बस गया। कब बसा? 1698 में। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के ये युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदल रही थी। ठीक है, वास्को डी गामा तो भारत का खोज किया था, उससे पहले खोजने कौन निकला था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, और वे भारत खोजने निकले थे, लेकिन वह आपका अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका तक पहुंच गए। ठीक है, और खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 15 नंबर में दिया क्या गया है, पूर्ण जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। इसका जो आंसर होगा उस प्रकार होगा, पूर्ण जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि फिर से जागना। ठीक है, पूर्ण जागरण मतलब होता है फिर से जागना, ये फ्रेंच भाषा से है। आप देख सकते हैं 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पूर्ण जागरण कहा आता है। ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद पूर्ण जागरण के उदय और विकास के कारण जो है वह इस प्रकार है। देखिए, व्यापार तथा नगरों, ठीक है, व्यापार तथा नगरों का विकास पूर्ण जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कामयाब हुआ और उन्होंने वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जगाने का अवसर मिला। ठीक है, व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारिक वर्ग का जन्म दिया। ठीक है, तो ये जो आपका 15 नंबर का आंसर है ये इस प्रकार दीजिएगा, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, पूर्ण जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। तो मैं इस प्रकार आपको इसका कारण बता दिया, आप भी इस प्रकार लिख दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा, आप पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट आपका 16 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर 16 नंबर में जो दिया है वह इस प्रकार है,
नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा इस प्रकार कि 1498 में नए समुद्री मार्ग की खोज की श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने के नीति अपनाई। ठीक है, ये जो 16 नंबर का आंसर होगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है 16 नंबर में क्वेश्चन आप तो पढ़ लिए कि नवीन मार्ग की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें, तो इस प्रकार इसका आंसर आप दे सकते हैं। 17 नंबर आपका जो है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि यूरोप के नाविक एक ऐसे देश की समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस का था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोज निकालने कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासी को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन जो है, अमेरिका की खोज कोलंबस की क्या भूमिका है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका 18 नंबर में दिया गया है, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कार की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं 1 नंबर में यहाँ पर जो दिया गया है, इन आविष्कार के कारण उनके उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ठीक है, उसके बाद इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयास पर भी सफल रहे। ठीक है, इन आविष्कारों एवं उपनिवेश के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। नेक्स्ट, कच्चे माल की उत्पत्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड की एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का इस प्रकार दे दीजिएगा, आपका पूर्ण नंबर आपको मिल जाएगा। 19 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, वो इस प्रकार है, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार है कि चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। 1839 से 42 में ब्रिटेन ने के साथ हुए पहले अफीम युद्ध, ठीक है, अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया।
तो आप इसको 19 का आंसर इस प्रकार दे दीजिएगा छोटा सा, आपको 5 नंबर पूर्ण मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। जय हिंद, थैंक यू।